तो इस वीडियो में जो है प्रश्नावली 2.2 को डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो चैप्टर जो 2 है गणित में जो बहुपद चैप्टर है, इस चैप्टर से जो प्रश्नावली 2.1 है ये अपलोडेड है। जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है क्लास 10 मैथ, उसमें जो है जाके देखिएगा तो वहां पर मिल जाएगा। साथ ही साथ जो है चैप्टर 1 का भी मिल जाएगा, 1.1 1.2 ये सभी के भी जो है अपलोडेड है। इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं इसमें जो है कि प्रश्नावली जो 2.2 में जो क्वेश्चन 2 थे जो हैं, तो ये जो न्यू एनसीईआरटी वाला जो बुक है, ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन है, पहला में जो क्वेश्चन है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी करना है। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 1 के जो पार्ट्स दिए हुए हैं, ये सभी पार्ट्स यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। और बारी बारी से जो है अभी सभी को जो है सोल्व करने वाले हैं। शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो इसमें सबसे पहले जो ज्ञात करने के लिए कह रहा है, बहुपद के शून्यक ज्ञात करना है। तो बहुपद के शून्य ज्ञात करना है मतलब, तो बहुपद के शून्य ज्ञात करना है मतलब अल्फा और बीटा जो है इसमें पता करना है, ठीक है। तो अल्फा और बीटा जैसे ही पता हो जाएगा तो द्विघात जो बहुपद है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इस पर कंपेरिजन करके इससे जो है ए का वैल्यू निकालेंगे, बी का वैल्यू निकालेंगे, सी का वैल्यू निकालेंगे और फिर जो है शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल इससे जो है जांच करेंगे, ठीक है। तो कैसे बनाना है समझ में आ गया। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहला वाला जो पार्ट है इसको लेते हैं, ठीक है। तो ये जो पहली वाली जो है इसको हम लोग पहले शून्य ज्ञात कर लेते हैं। शून्य ज्ञात कैसे करना है, तो इसको जो है मिडिल फैक्टराइजेशन मेथड से बीच वाले टर्म को तोड़ना है। बीच वाले टर्म को ऐसा दो टर्म में तोड़ना है जो जोड़ने या घटाने पर वही आना चाहिए, और जो दो टर्म तोड़े हैं वो इसके मल्टीपल के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है इसका रूल। तो इसको हम जो है तोड़ते हैं इस तरह से। अब हम इसको तोड़ देते हैं, -4x प्लस 2x के फॉर्म में तोड़ते हैं। इसको जो है घटाने पर -2x आ जाएगा, दोनों को गुना करने पर -8x² आ जाएगा, ठीक है। अब टोटल 4 टर्म है तो इसमें से दो दो को अलग कर लेते हैं। x² - 4x ये अलग हो गया, फिर प्लस 2x - 8 ये अलग हो गया। दोनों में से कॉमन लेना है तो x इसमें कॉमन मिलेगा तो x बचेगा, इसमें x निकल गया तो सिर्फ 4 बचेगा। इसमें जो है 2 कॉमन निकालेंगे तो x बचेगा और 4 बचेगा। तो ये वाला जो है इसको लिख लेते हैं तो x प्लस 2 होगा, और ये जो कॉमन है इसको लिख लेते हैं x - 4, ठीक है। अब यहाँ से शून्य ज्ञात करना है तो x प्लस 2 बराबर 0 ले लेते हैं। तो x बराबर जो है 0 - 2 होगा, यानी x बराबर जो है -2 आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा अल्फा -2, ठीक है। अब इसी तरह से बीटा भी निकाल लेंगे। तो बीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, तो इसी से जो है निकालेंगे। x माइनस जो है 4 बराबर 0 होगा, तो x बराबर जो है 0 प्लस 4 होगा और x बराबर जो है 4 होगा, ठीक है। तो ये निकल गया बीटा, ठीक है। बीटा कितना निकला, 4 निकला। अल्फा कितना निकला, तो -2 निकला, ठीक है। अब इसको जांच करना है, ठीक है। तो जांच करने के लिए शून्यकों का योग वाला जो फॉर्मूला है और उस जो गुणांक वाला जो है यानी गुणनफल वाला जो है, दोनों का भी यूज करने वाले हैं। तो लिखेंगे जांच, ठीक है। और जांच में सबसे पहले शून्यकों का योग वाला फॉर्मूला क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर जो होता है -b/a के बराबर होता है, ठीक है। तो ये होता है। अब इस पर इसको रख के जो है दोनों तरफ जो है वेरीफाई करेंगे कि इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो अल्फा का मान कितना है, 2 है, बीटा कितना है, 4 है, बराबर। अब ए और बी कहाँ से निकाले, तो ये तो भी शून्यकों का योग है। शून्यकों का जो गुणनफल होता है तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है, ठीक है। तो ए बी सी जो है यहाँ से निकल के आएगा, ठीक है। ये जो दिया हुआ है ax² माइनस bx और माइनस सी बराबर 0, यहाँ से a जो होगा वो 1 होगा, b जो होगा -2 होगा और c जो होगा वो क्या होगा, तो c होता है c होगा यहाँ पर -8 होता है, ठीक है। तो ये जो है द्विघात बहुपद है, इस पर कंपैरिजन करके a b और c का मान निकाले हैं, ठीक है। निकालने के बाद इसमें पुट करेंगे, माइनस से पहले से माइनस रखेंगे। b कितना निकाले हैं, तो b यहाँ पर निकला है -2, तो -2 लिखेंगे। a कितना है, तो a 1 है तो 1 लिखेंगे। इन दोनों को घटाने पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में 2 आ जाएगा। तो ये तो हो गया। इस पर भी रख लेते हैं। तो अल्फा कितना निकला है, -2, बीटा कितना है, 4 है, सी कितना निकाले हैं, तो सी का वैल्यू -8 है तो -8 रखेंगे। और ए यहाँ पर कितना है, तो ये ए यहाँ जो है 1 है तो नीचे 1 लिखेंगे। अब इसको गुना करने पर -8 आएगा और इसको भी
जो है -8 आएगा। तो इस तरह से जो वेरीफाइड ये हो गया, ठीक है। तो ऐसे जो है क्वेश्चन को बनाना है, बाकी भी जो पार्ट है ना वो भी ऐसे ही बनेगा। इसको भी बनाते हैं तो सबसे पहले जो है इसको मिटाते हैं, उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन जो है उसको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये पार्ट हो गया, इसमें शून्यकों की संख्या यहाँ पर ज्ञात हो गया और साथ ही साथ इसको हम जांच भी कर लिए, ठीक है। आगे चलते हैं तो अगला जो है इसमें इसको देखते हैं। अब इसमें जो सेकेंड वाला जो है ना, सेकेंड वाला इसको सोल्व करते हैं। तो सेकेंड वाला में है 4s² है -4s है +1 है। अब इसको भी ऐसा मिडिल फैक्टराइजेशन करेंगे जिसको इसको तोड़ने पर जो है कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। इसको हम 2s - 2s पर तोड़ देते हैं, ठीक है। अब 2s करेंगे तो ये -4s आ जाएगा, फिर इसको गुना करने पर इसके मल्टीपल के बराबर आ जाएगा, मतलब ये सही तोड़े हैं। तो 4 टर्म है टोटल, तो दो को अलग कर देते हैं, ठीक है। ये अलग हो गया, यहाँ पर माइनस कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। तो माइनस कॉमन लेने से क्या होगा, साइन जो है इन दोनों का बदल जाएगा। तो यहाँ पर माइनस जो है प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, तो 2s कॉमन निकल रहा है, तो इसमें क्या बचेगा, 2s बचेगा माइनस इसमें 1 बचेगा। इसमें कुछ भी नहीं है तो 1 रहता है, तो 1 कॉमन लेंगे, माइनस जो है 1 करेंगे, तो 2s - 1 हो जाएगा और इसके बदले एक जो है 2s - 1 हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों का शून्य ज्ञात करना है तो 0 ले लेंगे, है ना। तो 2s - 1 बराबर 0, 2s बराबर 0 + 1 यानी 2s बराबर 1, यानी s बराबर जो है 1/2, ठीक है। तो ये निकल के आ गया हमारा अल्फा 1/2। अब बीटा भी निकाल लेते हैं। 2s - 1 बराबर 0, 2s बराबर जो है 0 + 1 होगा, s बराबर इसका भी 1/2 आएगा, यानी अल्फा और बीटा जो शून्यक है वो 1/2 ही है, ठीक है। 1/2, 1/2, ठीक है। तो ये शून्यक ज्ञात हो गए, ठीक है। अब शून्य ज्ञात हो गया तो इसको जांच भी कर लेते हैं, ठीक है। जांच करने के लिए यही फॉर्मूला इसमें भी रहेगा, बस इसका जो वैल्यू है इसको अलग अलग रखेंगे। जैसे इसमें अल्फा का वैल्यू 1/2 आया है, बीटा का वैल्यू भी 1/2 आया है, माइनस ए कितना है, तो ए यहाँ से निकालेंगे तो ए जो यहाँ निकलेगा वो 4 होगा, और यहाँ पर बी जो निकलेगा वो -4 होगा, ठीक है। और सी जो होगा वो 1 होगा, ठीक है। तो माइनस जो है माइनस बी कितना है, 4 है, 4 लिखेंगे। ए कितना निकाले हैं, तो ए जो है 4 है। दोनों का एलसीएम जो है 2 ही रहेगा, ऊपर 1 + 1 रहेगा और यहाँ जो है प्लस जो है 4 हो जाएगा और नीचे 4 होगा। दोनों को जोड़ने पर 2/2 आएगा और ये 4/4 आएगा। काटने पर जो है इसको 1 बराबर 1 आएगा। तो इसमें कटने के बाद जो है 1 बराबर 1 आ जाएगा। उसके बाद जो है अल्फा इंटू बीटा है, तो अल्फा का मान हमने कितना निकाला है, अल्फा का मान 1/2 है। 1/2 यहाँ पर रखेंगे, फिर मल्टीप्लाई का साइन देंगे, फिर यहाँ बीटा भी जो है 1/2 ही आया है ना, यहाँ अल्फा और यहाँ बीटा होगा, ठीक है। तो दोनों एक ही आए हैं, तो 1/2 यहाँ भी लिखेंगे। सी का वैल्यू कितना निकाले हैं, सी का वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो ऊपर 1 लिखेंगे। ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 4 है, तो नीचे 4 लिखेंगे। दोनों को गुना करेंगे तो 1/4 आएगा, इसको भी गुना करेंगे 1/4 आएगा। तो इस तरह से जो है मतलब ये प्रूफ हो गया, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन को और भी बाकी जो है ऐसे ही बनाना है। थर्ड वाला को देखते हैं, ठीक है। तो थर्ड वाला भी ऐसे ही बनेगा, थर्ड वाला को भी ऐसे ही बनाना है, तो इसको भी बनाते हैं, ठीक है। अब थर्ड वाला में थोड़ा सा इस तरह से है, 6x² - 3 - 7x है, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसको थोड़ा सजा लेंगे, इसको इधर कर लेंगे और 3 को इस तरफ भेजेंगे, ठीक है। अब इसको भेजने के बाद फिर मिडिल फैक्टराइजेशन मेथड इसका यूज करेंगे, 18 के बराबर आना चाहिए। तो 6x² - 9x + 2x कर देंगे तो क्या आ जाएगा, दोनों को घटाने पर माइनस 7x आ जाएगा, और दोनों को गुना करने पर जो है 18 जो है -18x² मिल जाएगा। टोटल 4 टर्म हो गए, तो दो को अलग कर देते हैं, ये अलग हो गया, फिर इसको भी अलग कर देते हैं। यहाँ से जो है कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से कॉमन क्या मिलेगा, तो यहाँ से कॉमन 3x मिलेगा, तो 2x बचेगा, माइनस इसमें 3 बचेगा, प्लस इसमें कुछ भी नहीं है तो एक कॉमन होता है, तो 2x - 3 होगा। अब ये वाला मिल गया तो इसको एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। और ये वाला जो है इसको एक बार लिख लेते हैं, तो 3x + 1 बराबर 0। यहाँ से अलग अलग निकाल लेते हैं, तो 2x - 3 बराबर 0, 2x बराबर 0 + 3, x बराबर जो है 3/2 आएगा, ठीक है। यानी ये अल्फा बराबर कितना निकल गया, 3/2। उसी तरह से बीटा निकालते हैं इससे, ठीक है। तो 3x + 1 बराबर 0, 3x बराबर 0 - 1, x बराबर -1/3।
तो ये निकल गया हमारा बीटा, ठीक है। बीटा का मान -1/3 आ गया। यहाँ से ए बी भी निकाल लेते हैं, तो ए का मान यहाँ कितना होगा, तो 6 होगा। बी का मान यहाँ पर कितना होगा, तो -7 होगा। और सी का मान कितना होगा, तो -3 होगा, ठीक है। तो इस तरह से अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। इसी में जो है पुट करेंगे, फॉर्मूला यही रहेगा। यहाँ पर जो है जांच कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो जांच करने के लिए इसको फिर से लिखेंगे शून्यकों का योग वाला। तो इसमें अल्फा कितना निकला है, 3/2, 3/2 लिखेंगे। फिर प्लस है तो प्लस इसको करेंगे, प्लस -1/3 बराबर माइनस है। तो बी कहाँ है, बी कितना है, -7। तो -7 लिखेंगे बटा ए कितना है, 6। इस तरह से लिखने के बाद अब इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। दोनों का एलसीएम कितना आएगा, दोनों का एलसीएम 6 आएगा। तो दोनों को एलसीएम लेने पर 6 आएगा। तो 2 है तो इसमें 3 से गुना होकर 9 होगा। और यहाँ पर प्लस और ये माइनस है तो यहाँ माइनस लिखा आएगा। और 3 है तो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 यहाँ पर होगा। और बराबर में जो है ये प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 7/6। इसको घटाते हैं तो इसको घटाने पर 7/6 आएगा। इसको भी घटाने पर ये जो है इधर भी 7/6 आया। दोनों तरफ इक्वल आ गया तो बराबर हो गए। इसी तरह से अल्फा इंटू बीटा पर भी निकालेंगे। तो अल्फा यहाँ कितना निकला है, 3/2 निकला है। और बीटा निकाले हैं तो बीटा यहाँ पर निकला है -1/3। तो -1/3 लिखेंगे, बराबर देंगे। सी का वैल्यू कितना है, तो सी का वैल्यू -3 है तो -3 लिखेंगे बटा ए यहाँ पर कितना है, तो ए 6 है तो यहाँ पर लिखेंगे 6। इसको काट सकते हैं, कटेगा तो -1/2 आएगा। ये भी कटेगा तो इधर भी -1/2 आएगा। तो मतलब दोनों तरफ बराबर हो गया। तो ये जो है ये जांच हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। तो ये जो पहला का तीसरा था उसको भी इसको सोल्व किया गया। अब जो चौथा वाला जो भाग है उसको सोल्व करते हैं। तो चौथा वाला भी ऐसे ही बनेगा, ठीक है। चौथा वाला को भी ऐसे ही बनाना है। सबसे पहले इसका जो है शून्यक निकाल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको जो है जांच कर लेंगे। तो यहाँ पर शून्यक कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर है 4u² प्लस 8u है। दोनों में से कॉमन क्या मिल रहा है, 4u कॉमन मिल रहा है तो u बचेगा और प्लस यहाँ पर जो है 2 बचेगा। अब ये हो गया तो ये बराबर हो जाएगा 0 के। यहीं से शून्य निकाल लेते हैं। 4u बराबर 0 होगा तो u बराबर जो है 0/4 होगा। यानी u का जो वैल्यू है वो कितना निकलेगा, तो 0। तो ये अल्फा बराबर 0 हो गया। उसी तरह से बीटा भी इसका निकाल लेते हैं। तो u प्लस 2 बराबर 0। तो u बराबर 0 माइनस 2 यानी u बराबर जो है -2 आएगा। तो ये बीटा हो गया, ठीक है। बीटा जो है -2 हो गया बीटा। और अल्फा कितना हो गया, 0। अब इसको इसी पर जो है रख देते हैं, ठीक है। तो रखने पर क्या बनेगा, बराबर आएगा कि नहीं चेक कर लेते हैं। अल्फा कितना है, 0 है। बीटा कितना है, -2 है, बराबर। तो यहाँ पर ए बी सी निकाल लेते हैं। तो ये बराबर कितना हो जाएगा, तो ये बराबर ये 4 होगा। और बी जो है, बी यहाँ पर होगा 8। और सी कुछ नहीं है तो 0 इसका होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है माइनस देंगे और यहाँ पर 8 है तो 8 रखेंगे। बी का वैल्यू ये कितना है, 4 है। घटाने पर जो है -2 आएगा। इसको काटेंगे तो -2 आएगा। दोनों तरफ बराबर हो गया। यानी शून्यकों का योग जो है -2 आया। अब उसी तरह से इस पर भी जो है रख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो अल्फा है, अब अल्फा का वैल्यू कितना है, तो अल्फा है 0 हमारा है। और बीटा कितना है, -2। सी कितना है, 0। ए कितना है, 4। मल्टीप्लाई करने पर 0, इसको भी करेंगे तो 0। दोनों तरफ बराबर हो गए। तो इस तरह से ये भी जो है जांच हो गया, ठीक है। तो ऐसे इसको जो है बनाना है। ये भी जो है चौथा भाग भी सोल्व हो गया। पांचों भाग को सोल्व करते हैं ये वाला, ठीक है। तो ये भी बहुत आसान है, लेकिन इसमें थोड़ा सा जो है जो क्वेश्चन है इसमें कि t² -15 है, ठीक है। इसको सोल्व करना है, ठीक है। t² -15 है। अब यहाँ पर जो t² है, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं t का होल स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर लिखना है तो क्या करेंगे, अंडर रूट दे देंगे और इस पर स्क्वायर चढ़ा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जब अंडर रूट चढ़ाएंगे, क्यों अंडर रूट चढ़ाए हैं, क्योंकि जो अंडर रूट 15 का स्क्वायर है इसका मतलब है कि अंडर रूट 15 गुने अंडर रूट 15 मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 15 आएगा। तो 15 के बराबर हम इसको लिख सकते हैं, इसलिए जो है इस पर स्क्वायर चढ़ाए हैं, ठीक है। अब ये हमको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर दिख रहा है और ये बी स्क्वायर दिख रहा है। फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी होता है एक बार और एक बार होता है ए माइनस बी होता है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। अब इस पर इसको पुट कर देना है। तो टी जो है प्लस अंडर रूट 15
और जो है टी माइनस अंडर रूट 15 बराबर 0 ले लेंगे। यहाँ से शून्यक निकाल लेते हैं, ठीक है। शून्यक निकालेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे टी प्लस अंडर रूट 15 बराबर 0, तो टी बराबर जो है माइनस अंडर रूट 15 निकल के आएगा। तो ये अल्फा निकल के आ गया माइनस अंडर रूट 15। उसी तरह से बीटा निकालते हैं तो टी माइनस अंडर रूट 15 बराबर 0 होगा, तो टी बराबर जो है अब प्लस में जो है अंडर रूट 15 आएगा, तो ये जो है बीटा निकलेगा अंडर रूट 15, ठीक है। अब इस पर इसको जांच कर लेते हैं, तो ये निकल गया अल्फा, ये निकल गया बीटा। यहाँ पर रख करके इसको जो है जांच कर लेते हैं कि दोनों तरफ इक्वल है कि नहीं, ठीक है। तो अल्फा कितना है, अंडर रूट 15 है, अंडर रूट 15 माइनस में है, माइनस में लिखेंगे, फिर प्लस अंडर रूट 15 है बराबर ए स्क्वायर। यहाँ से पता करेंगे, ये ए स्क्वायर है, इसमें कुछ नहीं तो एक छुपा रहता है, बी यहाँ पर कुछ नहीं 0 है, सी जो है माइनस 15 है, ठीक है। तो यहाँ पर बी कितना है, तो बी 0 है, ठीक है। तो माइनस है, माइनस लिखेंगे, बटा ए कितना है 1, घटाने पर इधर भी 0, घटाने पर इधर भी 0। अल्फा कितना है, तो माइनस अंडर रूट 15 है, गुने जो है अंडर रूट 15 बराबर सी कितना है, तो सी यहाँ पर जो है माइनस 15 है, तो माइनस 15 और ए जो है वो 1 निकाले हैं, ठीक है। तो ए कितना है, 1 है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 15 रहेगा और इधर माइनस 15, ये भी जो है ये भी वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है पांचवा वाला भी जो है दो शून्य निकाले और उसके बाद इसको जांच भी कर दिए, ठीक है। उसी तरह से जो है अंतिम वाला भाग जो है छठा ऐसे ही बनाना है। कैसे बनेगा, तो सबसे पहले इसका शून्य निकालेंगे, तो शून्य निकलेगा कैसे, तो इसको निकालते हैं। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है कि 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। अब 3x स्क्वायर इसको दो टर्म में तोड़ेंगे तो कौन सा दो टर्म होगा, तो इसको हम ले सकते हैं -4 और प्लस 3x और -4, ठीक है। अब ऐसा क्यों लिए हैं, क्योंकि इसको जो है घटाने पर -x आ जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करने पर -12 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम चार टर्म में अलग अलग इसको कर लेते हैं। तो ये हो गया अलग और ये हो गया अलग, ठीक है। दोनों में से कॉमन क्या है, तो इसमें जो है x कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा, 3x माइनस 4 बचेगा। और इसमें कुछ नहीं है तो एक कॉमन निकालेंगे तो 3x माइनस 4 बचेगा। अब ये दोनों सेम है तो इसको भी एक बार कॉमन ले लेते हैं और यहाँ x प्लस 1 बचेगा। इस तरह से हो गया, तो इसको जो है शून्य निकाल लेते हैं। तो 3x माइनस 4 बराबर 0 और 3x बराबर 0 प्लस 4 यानी x बराबर जो है 4/3 आएगा और ये हमारा निकल के आ गया अल्फा, ठीक है। उसके बाद जो है बीटा भी निकाल लेते हैं। तो x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर -1, तो बीटा कितना निकला, -1 निकला। तो अल्फा बीटा निकल गया। अब उसको वहां पर रख करके जांच कर लेते हैं, ठीक है। कैसे जांच करना है इसको देखते हैं, ठीक है। तो अल्फा कितना निकाले हैं, 4/3 निकाले हैं। बीटा कितना है, -1 है, -1 रखेंगे। ए भी यहाँ से निकालेंगे तो ए का वैल्यू यहाँ 3 है, बी का वैल्यू -1 है और सी का वैल्यू -4 है, ठीक है। तो माइनस बी है तो माइनस और -1 लिखेंगे, बटा ए कितना है 3। नीचे एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो इसका कितना आएगा, 3 आएगा, है ना। 3 आएगा और इसमें जो है 4 और माइनस जो है 4 बचेगा और यह माइनस जो है प्लस हो जाएगा और बटा जो है नीचे ये बचेगा, ठीक है। यहाँ पर जो है एक के पहाड़ा में 3 बार में आता है ना, तो यहाँ 3 होगा, ठीक है। घटाने पर 1/3 आएगा और ये 1/3 बराबर हो गया, ठीक है। शून्यकों का योग जो है बराबर हो गया। अब जो है इसका गुणनफल भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर अल्फा 4/3 है और बीटा जो है -1 है, बराबर सी जो है यहाँ पर कितना है, -4। तो -4 लिखेंगे, ए कितना है 3, तो -4/3 आएगा और बराबर में -4/3 आएगा। इधर भी बराबर है, इधर भी बराबर है, तो ये जांच हो गया, ठीक है। और यहाँ जो है दो शून्य जो है ज्ञात कर लिए। तो इस तरह से जो है ये क्वेश्चन नंबर 1 का जो सारा जो इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो सारे के सारे सोल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 को भी सोल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में जो है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्य के योग और गुणनफल जो है नीचे दिया हुआ है। तो इसमें शून्यकों के योग दिए हुए हैं और शून्यकों के गुणनफल दिए हुए हैं। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, यानी कि जो है ये दिए रहेंगे, ठीक है। ये वाले दिए रहेंगे अल्फा प्लस बीटा, यानी ये वाला दिया रहेगा और ये वाला दिया है, ठीक है। और इसको ज्ञात करना है ये द्विघात बहुपद इस फॉर्मूले में। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, चलिए उसको भी देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है
जिसके शून्यकों के योग और गुणनफल यहाँ पर दिए हुए हैं। क्या कि शून्यकों का योग जो है 1/4 है और शून्यकों के गुणनफल जो है वो -1 है। तो जो है द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? तो ज्ञात करने के लिए यहाँ पर जो है सूत्र इसको लिखे हैं, इसी पर जो है रख करके द्विघात जो है वो बहुपद निकालेंगे, ठीक है, ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर जो शून्यकों का योग है, शून्यकों का योग यही होता है अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, ये होता है अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा प्लस बीटा जो है यहाँ पर दिया हुआ है 1/4, तो लिख देंगे 1/4। फिर जो है दिया हुआ है शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, और ये दिया हुआ है यहाँ पर -1, ठीक है, तो -1 दिया हुआ है। सूत्र लिखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। इसी पर पुट रख करके जो है द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे। रखते हैं इसको, तो x² है, x² लिखेंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा जो है 1/4 है, 1/4 लिखेंगे, एक से x लिखेंगे, प्लस से प्लस लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा जो है -1 है, तो -1 लिखेंगे, बराबर में 0 देंगे। जो है इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर इसके नीचे 1 छुपा है, इसके नीचे भी 1 छुपा है, नीचे वाले को एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने पर कितना आएगा? 4 आएगा। अब 1 है तो इसमें 4 से गुना होगा, 4x² होगा, 4 है तो 1 से होगा यानी x रह जाएगा। ये भी 1 है तो 4 से गुना होगा तो -4 हो जाएगा और बराबर 0 होगा। अब क्या करेंगे? अगर इधर जो है भागा में है तो वो साइड भेजेंगे, इक्वल के बाद तो चला जाएगा गुना में, तो क्या हो जाएगा? 0 गुने 4 हो जाएगा, तो 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0। और ये हमारा जो है द्विघात बहुपद ज्ञात हो गया, ठीक है, और ये है हमारा आंसर, ठीक है। तो इस तरह से जो है मतलब द्विघात बहुपद जो है निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है योग दिया हुआ है, गुणनफल भी दिया हुआ है, बस इस फॉर्मूले पर पुट करना है और इसको बना देना है। यहाँ पर जो सेकेंड वाला जो है, ठीक है, सेकेंड वाला को भी सोल्व कर लेते हैं। तो सेकेंड वाला में जो है, सेकेंड वाला में है √2 माइनस सॉरी जो है 1/3 है, ठीक है, तो √2 और 1/3 है। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा कितना है? √2 है, और अल्फा इंटू बीटा कितना है? 1/3 है। फॉर्मूला यूज करेंगे x² माइनस जो है अल्फा प्लस बीटा x और जो है प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, ठीक है। ये फॉर्मूला एकदम ध्यान में रखना है, इसका यूज करने वाले हैं। तो x² है, x² लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा कितना है? √2 है, √2 लिखेंगे, गुना में x से x लिखेंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा जो है 1/3 है, तो 1/3 लिखेंगे और जो है बराबर में 0 करेंगे। इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, इसके नीचे भी 1 छुपा हुआ है, तीनों को एलसीएम लेंगे, 3 आएगा तो इसमें 3 से गुना हो जाएगा, ठीक है, और इसमें भी 3 से गुना हो जाएगा, तो 3 √2 x रहेगा और प्लस जो है 1 रहेगा बराबर 0। इस 3 को ये साइड भेजेंगे तो 3x² माइनस जो है 3x √2 प्लस 1 हो जाएगा, और जो है इसको ये साइड भेज दिए ना, तो इधर कुछ नहीं बचेगा नीचे बटा में, बराबर जो है 0 गुने जो है 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3x² माइनस 3x √2 प्लस 1 बराबर जो है 0, ठीक है, तो ये हो गया आंसर, ठीक है। इस तरह से जो है फाइंड करना है, ठीक है। थर्ड वाला जो है, थर्ड वाला को भी जो है फाइंड करते हैं, ठीक है। तो कैसे ज्ञात करना है पता चल गया, ये फॉर्मूला यूज कर देना है, ठीक है। इसी को जो है मिटा करके बनाते हैं थर्ड वाले, ठीक है। तो थर्ड वाला में जो है, थर्ड वाला, ठीक है, थर्ड वाला में जो है 0 है, तो यानी जो शून्यकों का योग है 0 हो गया, और ये जो है वो √5 हो गया गुणनफल, ठीक है। इस पर पुट कर देते हैं, तो x² हो जाएगा माइनस ये कितना है 0 गुने x हो जाएगा, प्लस जो है √5 हो जाएगा बराबर 0। तो x² माइनस इसको गुना करेंगे 0 आएगा, प्लस √5 बराबर 0, x² प्लस √5 बराबर 0, और यही हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस तरह से जो है थर्ड वाला भी हमने ज्ञात कर लिया, फोर्थ वाला भी जो है ज्ञात करते हैं। तो फोर्थ वाला में जो है, फोर्थ वाला में जो है 1 दिया हुआ है, मतलब जो है कि अल्फा प्लस बीटा भी 1 है और अल्फा इंटू बीटा भी 1 है, ठीक है, यानी योग भी 1 है और गुणनफल भी 1 है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को यूज करके इस पर अभी पुट करने वाले हैं, ठीक है। तो इस पर रखेंगे तो रखने पर जो है क्या मिलेगा ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है।
तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर लिखाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक है, एक लिखेंगे, गुने एक्स करेंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा भी एक है, एक लिखेंगे और बराबर में 0 करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक बराबर 0 और यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, इस तरह से जो है थर्ड वाला नहीं, फोर्थ वाला है ना, तो फोर्थ वाला भी जो है हमने पता कर लिया। ठीक है, अब फिफ्थ वाले को जो है बनाते हैं। ठीक है, फिफ्थ वाले को भी इसी जो है फॉर्मूला पर पुट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर बदल जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो है योग आपके दिया हुआ है -1/4 है और जो है ये 1/4 है। ठीक है, तो योग -1/4 है और ये जो गुणनफल है ये 1/4 है। ठीक है, फॉर्मूले लिखे हुए हैं, फॉर्मूला पर पुट करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा जो है -1/4 है और गुने में जो है एक्स प्लस 1/4 है बराबर 0। ठीक है, चलिए इसके नीचे 1 छुपा हुआ है ना, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम इन सभी का एलसीएम लेंगे तो यहाँ 4 है, यहाँ 4 है और यहाँ 1 है, तो इसका एलसीएम कितना आएगा? 4 आएगा। ठीक है, तो 1 है तो इसमें 4 से गुना हो जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 4 के पहाड़ा में 4 एक बार में, तो एक एक्स रह जाएगा, प्लस जो है यहाँ भी 1 रह जाएगा। ये वाले को वो साइड भेज देंगे तो 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 गुने 4, तो 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 और ये हमारा हो गया द्विघात बहुपद। तो ये हो गया द्विघात बहुपद। इसी तरह से जो है अंतिम वाला को भी जो है सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अंतिम वाला में क्या दिया हुआ है? अंतिम वाला में जो इसमें योग दिया हुआ है ना, योग कितना है? तो 4 है। ठीक है, गुणनफल कितने हैं? तो 1 है। तो यहाँ पर योग को 4 कर देते हैं और ये गुणनफल ये है। इसी पर अभी इसको पुट कर देते हैं। ठीक है, इसी पर इसको जो है पुट करते हैं और जो है पता करते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्नावली का जो है अंतिम जो है ये क्वेश्चन है। तो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा 4 है, 4 लिखेंगे, एक से एक्स लिखेंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा 1 है, 1 लिखेंगे, बराबर 0 करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 और ये हमारा हो गया द्विघात बहुपद। तो इस तरह से जो है प्रश्नावली की जो है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों को जो है यहाँ पर मैंने सोल्व करा दिया। अगर किसी तरह के डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, और इस चैनल पर जो है सभी सब्जेक्ट के मिलने वाले हैं। ठीक है, एमसीक्यू शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, सभी सब्जेक्ट के जो है हर चैप्टर का जो है क्वेश्चन मिलने वाले हैं। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराते चलेंगे। ठीक है, तो इसलिए जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। ठीक है, और इसका जो है मैथ का प्लेलिस्ट बना हुआ है, क्लास 10th का भी बना हुआ है, क्लास 9th का भी है, क्लास 8 का भी है। ठीक है, तो इस चैनल पर क्लास 8, 9 और 10th के हर सब्जेक्ट का जो है आपको मिलने वाले हैं वीडियोज और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसी भी तरह का डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।